सोमनाथ होस्ट। ना हम लोग देखेंगे कि WBS कैसे बनाना है। तो WBS मीन्स प्रोजेक्ट एस्टिमेट का डिटेल्स एस्टिमेट। WBS का फुल फॉर्म है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो हम लोग जो प्रोजेक्ट एस्टिमेट डिटेल्स एस्टिमेट मैनुअली बनाते थे उसका ही सिस्टमेटिक फॉर्म है WBS। तो WBS बनाने के पहले आपको ये डेटा प्रिपेयर करना है जिसमें आपका कौन सा मटेरियल के लिए WBS बनाना है, उसका कितना क्वांटिटी होगा। जैसे मैंने एक डेटा बनाया खड़गपुर एसएससी के लिए, तो क्या क्या मटेरियल है उसका मटेरियल कोड डिटेल्स है। मटेरियल कोड आपको कहाँ से मिलेगा, आप MT52 से आप स्टॉक देख लीजिए, आपको वहाँ से आपका मटेरियल कोड मिल जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। और WBS क्वांटिटी में आपको कितना क्वांटिटी ऑलरेडी कंज्यूम हुए हैं फिजिकली, बट आपने ERP में दिखाया नहीं है, या आप कितना कंज्यूम होने वाला है या वो कैलकुलेट करके आप वो क्वांटिटी कैलकुलेट कर लीजिए। देन आप सिस्टम से अपने लॉगिन कर लीजिए। तो ये लॉगिन करने के बाद आपको प्रोजेक्ट एस्टिमेट क्रिएट या WBS क्रिएट करने के लिए टी कोड यूज करना पड़ेगा, वो है CJ01। इंटर किए तो यहाँ पे आपको इनिशियली जो स्क्रीन आएगा, वापस चला जाता हूँ, CJ01 नंबर आ रहा है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली ब्लैंक रहेगा, दोनों ये तो फिर भी ब्लैंक रहेगा। तो आपको ये ड्रॉप डाउन से आप किस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट जो एक टाइप आप मतलब सपोज बैटरी पावर प्लांट के लिए आप बनाओ तो उसके लिए एक बनाना पड़ेगा, CM के लिए कुछ बनाओ तो CM का लिए अलग से बनाना पड़ेगा, EP के लिए अलग से कुछ बनाना चाहते हो तो EP के लिए बनाना पड़ेगा। तो मैंने अभी बैटरी पावर प्लांट मतलब टाइप ऑफ मटेरियल जो कंज्यूम होगा वो किस टाइप का होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इंडिविजुअली प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे मैं बैटरी पावर प्लांट के बना, लेकिन बैटरी पावर प्लांट के साथ मैं केबल नहीं जुड़ सकता, वो ठीक नहीं है रहेगा। तो मटेरियल भी जो कंज्यूम हो रहा है वो किस टाइप का मटेरियल है उसका हिसाब से आप प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो प्रोजेक्ट किस टाइप में आता है। तो मैं यहाँ पे बैटरी पावर प्लांट कंज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे CFA के अंदर आता है। तो देखिए जो प्रोजेक्ट टाइप का मेन टाइप कैसा होना चाहिए। तो अगर CFA का काम हो रहा है तो CFA प्रोजेक्ट चूज कीजिए, अगर CM का हो रहा है तो CM चूज कीजिए, EP का है तो EP का EP चूज कीजिए, ब्रॉडबैंड का काम है तो ब्रॉडबैंड। तो ये CFA काम के लिए यूज हुआ है, तो मैं CFA प्रोजेक्ट चूज किया। फिर ओपन नंबर पे क्लिक कीजिए। ओपन नंबर क्लिक करने के बाद एक जो पॉपअप आएगा इसमें स्टार्ट वैल्यू में डालिए। अगर CFA प्रोजेक्ट बना रहे हो तो FA डालिए, अगर CM का बना रहे हो तो CM डालिए, अगर ब्रॉडबैंड का बनेगा तो BB, अगर EP का बनेगा तो EP होगा। ओके, देन FA हुआ, देन /19 मतलब जो फाइनेंशियल ईयर के लिए बना रहा हूँ। अब मैं ये जो बना रहा हूँ यह 1920 में जितना कंज्यूम हुआ है वो उसका कंजम्पशन दिखाने के लिए, तो इसलिए 19 बना। अगर 2021 के लिए आपको बनाना है तो यहाँ पे 19 की जगह आपको 20 डालना है, फिर +1 डालिए स्टार्टिंग में। फिर यहाँ जो सर्च बटन है इस पर क्लिक कीजिए। करने के बाद एक प्रोपोज नंबर आ जाएगा, सिस्टम आपको एक प्रोपोज नंबर दे देगा, इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप इंटर प्रेस कीजिए, तो आपका और सिस्टम जो नंबर आपका अलॉट किया वो नंबर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप आपका डिस्क्रिप्शन लिखा किस टाइप का प्रोजेक्ट, मैंने लिखा बैटरी पावर 1920 खड़गपुर एसएससी के लिए। यहाँ पे देखिए जो बॉक्स व्हाइट बॉक्स है लेकिन उसके अंदर छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स के ऊपर टिक मारा हुआ है, वो है मैंडेटरी फील्ड। ए है मैंडेटरी, ए मैंडेटरी, ये सब ए मैंडेटरी फील्ड है, इसको फिलअप करना पड़ेगा तभी सिस्टम आपको आगे बढ़ने देगा। तो यहाँ पे पर्सन रेस्पॉन्सिबल ड्रॉप डाउन कीजिए, कौन बना रहे हैं, AGM इक्विपमेंट प्लानिंग आप चूज कर लीजिए। AGM बनाया तो AGM इक्विपमेंट प्लानिंग को चूज कर लीजिए। CFA का अगर CM का होता तो CM चूज करते हैं। फिर स्टार्टिंग डेट हम लोग में 1/4/2019 से, क्योंकि एक जो काम शुरू हुआ 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 तक कितना कंज्यूम हो वो दिखाने के लिए। तो प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो, जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है वो प्रोजेक्ट का काम, आप वो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे डालिए। कंपनी कोड 1100 हर टाइम रहेगा, एक ही कंपनी है BSNL का। बिजनेस एरिया 3405 खड़गपुर का बिजनेस एरिया कोड, प्लान कोड 3405 खड़गपुर का। तो ये डालने के बाद ये जो आपका WBS एलिमेंट ओवरव्यू है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, इस पर क्लिक कीजिए। एक क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन हुआ इसमें एक थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये जो है लेवल फर्स्ट लाइन हर टाइम लेवल 1 होगा,
और उसके बाद जो लाइन जितना भी लाइन आप ऐड करोगे वो नॉर्मली लेवल 2 होगा। तो फर्स्ट लाइन लेवल 1 हुआ। यहाँ पे WPS एलिमेंट का जाएगा, आप एट द रेट डालिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जाएगा, ऊपर वाला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करिए। और प्रोजेक्ट टाइप में जो है प्रोजेक्ट टाइप, तो प्रोजेक्ट टाइप में आप टॉप डाउन से जिस टाइप का प्रोजेक्ट बनाएगा, CFA का है तो CFA सिलेक्ट कीजिए, अगर CM का है तो CM सिलेक्ट कीजिए, अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो। तो कंज्यूमर फिक्स एक्सेस चूज किया। नेक्स्ट सेकंड लाइन पे यह है फर्स्ट लाइन जो हुआ वो उसको हम लोग PD कहते हैं, प्रोजेक्ट डेफिनेशन। नॉर्मली तो यह प्रोजेक्ट एस्टिमेट। प्रोजेक्ट एस्टिमेट में उतना ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, वो पूरा डिटेल्स होल्ड करता है। उसका नीचे जो जितना भी WPS जो सेकेंड उसका बाद जो लेवल 2 बनाएंगे इसको WPS कहते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसमें डिटेल्स एस्टिमेट रहता है। यहाँ पे नेटवर्क एक रहेगा जिसमें आपका टोटल मतलब क्या क्या मटेरियल आएगा, कितना सर्विस आएगा, कितना पैसा खर्चा होगा, वो डिटेल्स आएगा। वो समस्त हर डिटेल्स अब उसका वैल्यू होल्ड करता आता है एक्चुअली लेवल 1 पे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन जितना भी होगा वो लेवल 2 ही होगा। यहाँ पे @1 होगा। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वही रख सकते हो, डिस्क्रिप्शन सेम रखा। और ये जो टाइप होगा प्रोजेक्ट टाइप, यहाँ पे आपको इक्विपमेंट वर्क है तो इक्विपमेंट EQ सेलेक्ट करना है। अगर केबल का कुछ काम होगा तो केबल इंस्टॉलेशन होगा, तब उस टाइम आपको L14 डायग्राम भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो केबल वर्क यहाँ पे किया। इसके बाद भी अगर कुछ लाइन कुछ काम के लिए अगर WPS बनाना है तो ये भी लेवल 2 होगा और यहाँ पे @2 होगा। ये लाइन @1 करके इंक्रीज होते जाएगा ये लाइन। ठीक है, और यहाँ पे आप जिस टाइप का काम होगा, इक्विपमेंट होगा, अगर मीडिया होगा, अगर केबल का होगा तो CI MD ये सब आप चूज कर सकते हैं। अब इंटरफेस कीजिए। इंटरफेस का देखिए फर्स्ट लाइन पे ओनली नंबर आया, जो नंबर प्रोजेक्ट नंबर डेफिनेशन पे आया था। और सेकंड लाइन पे देखिए वो नंबर के साथ .01 हो गया, ये हो गया आपका WPS नंबर। तो अभी इसको लाइन को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद डिटेल्स पे जाइए, WPS एलिमेंट कस्टमर फील्ड पे जाइए। यहाँ पे देखिए नीचे आइए, आप आपका एग्जिस्टिंग पी फाइल प्रोजेक्ट एस्टिमेट फाइल नंबर अगर आपका है तो वो डाल सकते हो, डिटेल एस्टिमेट फाइल नंबर है तो आप डाल सकते हो। इसके बाद जो मैंडेटरी फील्ड है वो है AUC क्लास। AUC मींस एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग पहले CWIP बोलते थे, कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस। तो AUC क्लास अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन से चूज कीजिए क्या होगा। ये अपार्टेशन प्लान का काम है, काम के हिसाब से होता है। पावर प्लान इंस्टॉल हो रहा है तो अपार्टेशन प्लान होगा। यहाँ पे जो है इसमें क्या हो रहा है आपका, देखिए ANP पावर प्लांट ये चूज कर लीजिए बैटरी पावर प्लांट के लिए। देन आपका सर्विस होगा, लोकल टेलीफोन सिस्टम, देन रीजन ये कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, वो रूरल एरिया, अर्बन या ट्राइबल कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, तो अर्बन पे हो रहा है तो अर्बन चूज कर लिया। बैक चले जाए। ओके, तो यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो सेव नहीं करोगे तो जितना आगे बढ़ेगा, सपोज कनेक्शन लॉस्ट हो गया तो आपका पूरा काम बेकार में जाएगा, फिर आपको इनिशियली शुरू करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो सेव जब करूँगा तो ये प्रोजेक्ट नंबर जनरेट हो गया, इसको मैं कॉपी करके रख देता हूँ। कॉपी करके इसको रख दिया, तो सेव कर लिया। अब क्या करना है, अभी भी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको भी अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए आपको कीबोर्ड यूज करना है CJ02। वो नंबर आ गया आपका बाइट में, अगर नहीं आएगा तो उधर से कॉपी कर लेना, पेस्ट करके इंटर मार दिया, ओपन हो गया। देन आपका लेवल 2 जो है इसको सिलेक्ट कीजिए, ये है शॉर्टकट वगैरह। ठीक है, देन डेस्क पे क्लिक कीजिए, एक्टिविटी ओवरव्यू क्लिक कीजिए। अभी जो हम लोग करने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं नेटवर्क क्रिएशन। तो नेटवर्क क्रिएशन का CM21 से भी होता है और इधर ये शॉर्टकट वे में भी होता है। तो इधर से मैं कर रहा हूँ। नेटवर्क को आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कीजिए। CFA का है तो कहाँ चला गया CFA,
देखिए BSNL है, BSNL CFA नेटवर्क हुआ है विद अकाउंट है। अगर CM का होता तो इसको चूज करते हैं, अगर BB होता तो ब्रॉडबैंड वाला चूज होता है। ओके, तो इसको चूज कीजिए, ओके कीजिए। MFP कंट्रोलर जो है आपको 001 या 002 ये दोनों में से कुछ भी आप डाल सकते हो। ओके, आने के बाद ये जो एक्टिविटी ओवरव्यू ग्रीन कलर का जो बटन है इसको क्लिक कीजिए और दो बार प्रेस कीजिएगा और एक बार कीजिए। ओपन करने के बाद ये जो पेज ओपन हुआ ये एक्चुअली नेटवर्क का, देखिए नेटवर्क अभी नंबर जनरेट नहीं हुआ, जब सेव करूँगा तो एक नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये ओपन हो गया। तो इसमें क्या क्या है, इंटरनल प्रोसेसिंग ये है, एक्सटर्नल प्रोसेसिंग है, प्राइमरी कॉस्ट, ये 3 पार्ट है मेनली। इंटरनल प्रोसेसिंग में क्या है, इंटरनल प्रोसेसिंग में आपका मेनली हमारा स्टोर से जो सामान कंज्यूम होगा ये प्रोजेक्ट के लिए वो इंटरनल प्रोसेसिंग में आएगा। एक्सटर्नल प्रोसेसिंग में क्या आएगा, एक्सटर्नल प्रोसेसिंग में आएगा जो सर्विस हम लोग कोई ऑथराइज वेंडर से लेंगे, बाहर से कोई वेंडर को ऑर्डर दिया हुआ है तुमको ये काम करना है, वो काम उसको काम करने के लिए हमको तो पेमेंट करना है, तो वो डिटेल्स हम लोग एक्सटर्नल प्रोसेसिंग में प्लान करेंगे। और एक्सटर्नल प्रोसेसिंग जब भी काम करेंगे एक चीज ध्यान पे रखिएगा, ये सर्विस बटन हर टाइम टिक होगा। अगर ये सर्विस बटन को टिक नहीं करेंगे तो आपका आगे बहुत दिक्कत आएगी। तो ये सर्विस में आप टिक कीजिएगा डेफिनेटली जब एक्सटर्नल प्रोसेसिंग करेंगे। और प्राइमरी कॉस्ट है, आप जब कोई टेम्पोररी एडवांस उठाते हो कोई काम के प्रोजेक्ट के लिए, तो टेम्पोररी एडवांस आपने खर्चा किया, जो टेम्पोररी एडवांस सेटलमेंट जमा करने के टाइम आपको तो WBS नंबर या नेटवर्क नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो। मैं अभी हमारा तो काम ऑलरेडी हो चुका है, जस्ट बैकलॉग का क्लियर करना है। तो मैं जस्ट इंटरनल प्रोसेसिंग में जाके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ मटेरियल कंजम्पशन। मटेरियल कंजम्पशन लिखने के बाद ये जो 1 लाइन है इसको सिलेक्ट करके ये जो बटन है कंपोनेंट ओवरव्यू, देखिए ये वाला, इस पे क्लिक कीजिए। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक जो आ गया, यहाँ पे आप मटेरियल कोड और आपका रिक्वायरमेंट क्वांटिटी आप डाल सकते हो। तो मटेरियल कोड मेरा लिस्ट बना हुआ है, मैं इधर से कॉपी कर लिया, कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंटर मारा तो इसका डिटेल्स यहाँ पे आ गया, इसका बेसिक यूनिट ऑटोमेटिक सिस्टम ले लिया। देन क्वांटिटी डालना है तो क्वांटिटी भी इधर से कॉपी करके इधर डाल दिया, एंटर कर लीजिए, हो गया। बैक चला जाइए, देखिए अभी तक सेव बटन एक्टिव नहीं हुआ, और एक बार बैक जाइए, अभी सेव बटन एक्टिव हुआ। ये अगर सेव करेंगे तो वो डिटेल्स सेव हो गया, हमारा नेटवर्क क्रिएट हो गया। तो इसको फिर देखेंगे कैसे हम लोग। अभी देखिए चेंज प्रोजेक्ट मतलब CJ02 स्क्रीन पे है, कौन सा टी कोड अभी चल रहा है आपको देखने के लिए। देखिए ये जो दिखा रहा है मतलब कौन यूजर काम कर रहा है, उसका पार्टनर नंबर, यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा टी कोड यूज हो रहा है, CJ02। तो फिर इंटर किया, लेवल 2 मतलब W इसको सिलेक्ट किया, डेट पे किया, क्लिक किया, एक्टिविटी ओवरव्यू पे क्लिक किया। देखिए अभी एक नेटवर्क नंबर जनरेट हो गया, ये हो गया आपका नेटवर्क नंबर। तो नेटवर्क नंबर जनरेट होगा, अभी इसमें जाइए 10 नंबर लाइन को सिलेक्ट कीजिए, कंपोनेंट ओवरव्यू में जाइए, यहाँ पे सभी डिटेल्स आपका सेव हो गया। तो आपका बेसिक काम हो गया। अभी इसमें आपको क्या चेंज करना है, आपकी ये जो स्टेटस है सिस्टम स्टेटस और यूजर स्टेटस। यूजर स्टेटस अभी है इनिट मतलब क्या है वो दिखा देता है। आप लाइन लेवल 2 को सिलेक्ट किया, ये जो आई बटन है इस पे क्लिक किया। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इनिट मतलब इनिशियल, जस्ट इनिशियल हो रहा है, अभी इसको कुछ हुआ नहीं, जस्ट सेव हुआ। तो हमारा जो अगर सर्वे करना है, नेक्स्ट स्टेप को आगे बढ़ना है, अगर जो सर्वे रिपोर्ट है वो सर्वे रिपोर्ट जमा किया, तो सर्वे रिपोर्ट जमा करने के बाद सर्वे डन और साइट एडिनेट डन, तो इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा। और सर्वे अप्रूव होने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, PCT पी कम टी क्रिएटेड, ये करना पड़ेगा। अगर देखिए आपको सर्वे रिपोर्ट आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो, उसके लिए एक टी कोड है CV01N। ओके, इसके हिसाब से ये टी कोड के थ्रू आप सर्वे रिपोर्ट डाउनलोड यहाँ पे अपलोड, तो आप सर्वे रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम
तो ये करने का जरूरत नहीं है क्योंकि बैकलॉग काम कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्टली मैं पीसीटी पे कर रहा हूँ। तो पीसीटी डबल क्लिक किया, बैक किया, तो ये देखिए इनिट से पीसीटी हो गया। तो पहले डी कंप्लीट हो पे ए वाला, इसको सिलेक्ट करके आई बटन पे क्लिक किया, ये पीसीटी हो कर दिया, देन सेव कर दिया। यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, एक्चुअली ये जो पासवर्ड है एजीएम प्लानिंग का पासवर्ड से काम हुआ है। एक्चुअली जब एजीएम प्लानिंग का मेन काम है प्रोजेक्ट एस्टिमेट क्रिएट करना और डिटेल्स एस्टिमेट को जस्ट बना देना। फिर डिटेल्स एस्टिमेट का जो वैल्यू, ये क्वांटिटी यहाँ पे डाला, ये एजीएम एक्चुअली कॉन्सर्न जो एसडी या जेटीओ है उसको फॉरवर्ड करके वो डाला सकते हैं। तो वो अगर एजीएम में वो मटेरियल डिटेल्स नहीं भरा होगा तो कैसे आगे मतलब एसडी या जेटीओ का इसको सिस्टम के थ्रू आगे बढ़ाएगा। और एसडी और जेटीओ जो है वो या कॉन्सर्न जो विंग्स है वो लोग उसका जो मटेरियल क्या मटेरियल लगेगा, कितना क्वांटिटी लगेगा, वो डिटेल डाल सकते हैं। तो एजीएम कैसे आगे बढ़ाएगा, ये लेवल 2 को सिलेक्ट करेगा, एक्स्ट्रास पे डिटेल्स पे जाएगा, कस्टमर फील्ड पे जाएगा, यहाँ पे नो सीट, यहाँ पे जो एसडी या जेटीओ को भेजना चाहते हैं उसका पार्टनर नंबर डालेगा, उसका पोजीशन आईडी आ जाएगा, पोजीशन आईडी पर वो लिख देगा कि किस कारण से वो भेज रहा है, देन वो सेंड कर देगा तो उसके पास चला जाएगा। तो वो जेटीओ एसडी वो आपका इनबॉक्स से जब ओपन करेगा डब्ल्यूबीएस को, ओपन करने के बाद वो वहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, या वो भी सीधे जो यूज करके वो नेटवर्क पे, यहाँ पे नेटवर्क पे जाएगा, सीधे 02 करके स्क्रीन ओपन करेगा, फिर नेटवर्क पे जाएगा, ये लाइन सेलेक्ट करके डेट्स एक्टिविटी होगा, फिर देन यहाँ पे ये लाइन को सिलेक्ट करके कंपोनेंट पे जाके वो मटेरियल कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। तो एक काम एजीएम का यूजर्स ही करते हैं, एक्चुअली मेनली एसडी जेटीओ को मेनली करना है। तो अभी तो क्रिएट हो गया, इसका स्टेटस भी चेंज करते हैं, स्टेटस पीसीटी हो गया और ये सीआरटीटी ही आएगा, ये अप्रूव होगा, फिर रिलीज होगा, फिर बजट होगा। तो अभी इसको आगे बढ़ाना है अप्रूवल के लिए। अप्रूवल के लिए आगे बढ़ाना मतलब एजीएम कर रहा है तो ये डीजीएम को भेजेगा। तो क्या करेगा, जब आगे जाएगा, आगे फॉरवर्ड होगा तो हर टाइम वो लेवल 1 ही जाएगा, जब डाउन फ्लो होगा तब आप लेवल 2 होगा। ओके, तो लेवल 1 को सिलेक्ट किया, डिटेल्स पे गया, डब्ल्यूबीएस एलिमेंट कस्टमर पे गया, नो सीट पे गया, यहाँ पे जिसको भेजना है उसका पार्टनर नंबर डालना है और यहाँ पे लिखना है कि किस काम से आप डब्ल्यूबीएस बनाया, उसका डिटेल्स डब्ल्यूबीएस तो मैंने लिख दिया और यहाँ पे आप जिसको भेजना है उसका पार्टनर नंबर डाल दिया, एंटर के। तो अभी जब सेंड मेल पे क्लिक करेंगे जो एजीएम का पास ये चला जाएगा, डू वांट टू सेंड द मेल, यस। एजीएम फिर क्या करेगा, उसका इनबॉक्स से वो फिर आगे बढ़ाएगा आईएफए को या डीजीएम को। डीजीएम क्या करेगा, डीजीएम उसको स्टेटस चेंज करके, डीजीएम का काम होगा वो इनबॉक्स से स्टेटस चेंज करके, ये जो पीसीटी हुआ है दोनों लाइन लेवल 1 लेवल 2 इंडिविजुअली उसको करना पड़ेगा। यहाँ से पीएफआई करना है, मतलब पी काम प्रोजेक्ट एस्टिमेट काम, डिटेल एस्टिमेट कॉन्कर्ड बाय फाइनेंस। ओके, तो ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों के ऊपर फाइनेंस को करना है। और एक चीज का जो फाइनेंस को करना है वो है ये लेवल 2 में उसको पोजीशन आईडी देना है, मतलब जिसके ऊपर बजट बैठेगा। तो पोजीशन आईडी देने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यूबीएस ओपन करके लेवल 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा और एक ध्यान पे रखिएगा जब पोजीशन मतलब आई एम नोड या पोजीशन आईडी हर टाइम ओनली लेवल 2 के ऊपर होता है। तो एक्स्ट्रास पे जाके इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पे जाके यहाँ से उसको कैसे देना, सर मैं एग्जाम्पल केस ले रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया तो फिनेंशियल 2019-20 के लिए 2019 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको आया, ये डबल क्लिक किया, पोजीशन आईडी के ऊपर ड्रॉप डाउन कीजिए, देन टिक बटन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो पोजीशन आईडी अवेलेबल है नोड है, आई एम नोड बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट नोड है, तो वो आ जाएगा। वो आने के बाद उसमें से जो अप्रोप्रिएट होगा वो सिलेक्ट करके यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो ये आ गया, इसको आप एक्सपेंड कीजिए बीएसएनएल को। इसमें से कौन सा वर्टिकल का काम हो रहा है, सीएफए में क्या काम हो रहा है, नेटवर्क प्लानिंग, देखिए एनडब्ल्यूओ एनडब्ल्यूपी। तो हमारा जो बैटरी पावर प्लांट का जो काम है वो मेनली एनडब्ल्यूओ में आता है। देखिए क्या है,
REP रिप्लेसमेंट ऑफ बैटरी वाला जो है ये काम होता है हमारा। तो ये एक्सपेंड करने के बाद फिर यहाँ से सभी सर्कल के लिए नोट आ गया। फिर हमारा जो 1034 हमारा उसमें वो सर्कल है उसको एक्सपेंड किया। वो एक्सपेंड करने के बाद ये है एक्चुअली BA का पोजीशन आईडी। तो हमारा जो BA है खड़गपुर, तो खड़गपुर के लिए ये लाइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये पोजीशन आईडी यहाँ पे आ जाएगा। फिर टिक कर देने से असाइन हो जाएगा। ये मेनली IFA का काम है। तो ये होने के बाद फिर IFA करेगा, इसको सेव कर देगा। फिर IFA देगा इसको GM के बाद या SSA हेड के पास तो अप्रूवल के लिए। तो GM के पास जाने का, GM या SSA या BA हेड के पास जाने के बाद क्या करेंगे, ये WBS को या प्रोजेक्ट एस्टिमेट को अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद हमारा जो सिस्टम स्टेटस है, आप देख ये जो सिस्टम स्टेटस है APCT ये हो जाएगा PEAP का मतलब है प्रोजेक्ट काम डिटेल्स एस्टिमेट अप्रूव्ड। PEAP स्टेम है, P काम D अप्रूव्ड। AP यहाँ पे दिखाई देगा दोनों में। ये आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बजट लेना पड़ेगा। बजट लेने के लिए आपका अकाउंट्स लिंक्स है, अकाउंट्स लिंक्स क्या करेंगे, ये WBS नंबर और जो पोजीशन आईडी उन्होंने दिया यहाँ से देख पाएंगे, एक्स्ट्रास इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, ये है पोजीशन आईडी और कितना अमाउंट बजट चाहिए वो डिटेल्स उन्होंने भेजेंगे सर्कल बजट सेक्शन को। सर्कल बजट उसके बजट देंगे। और ये जो बजट यहाँ पे मटेरियल के लिए लगेगा और मटेरियल कंजम्पशन के लिए पर्सनल बजट लगेगा। और आप एक WBS का कितना अमाउंट आया है, कितना कॉस्टिंग आ रहा है वो कैसे देख पाएंगे, वो देखने के लिए टी कोड है CN41 यूज करने के बाद PO इन्फो हो जाएगा। ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, करने के बाद डेट 001 सिलेक्ट कीजिए, टिक बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर जो खुला हुआ था इसलिए आ रहा है, नहीं तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर के जगह वो प्रोजेक्ट नंबर डालिए, देन एग्जीक्यूट कीजिए। बाकी फिर ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए आपका क्या क्या मटेरियल हमने प्लान किया और WBS में सभी आ गया। और मटेरियल का टोटल कितना कॉस्ट है, ये है मटेरियल का 10 नंबर लाइन पे हमारा जो नेटवर्क हुआ था 10 नंबर 0010 में ये मटेरियल हम लोग सभी मटेरियल डाले थे वहाँ पे। तो ये है टोटल मटेरियल का कॉस्ट। तो आपको इतना अमाउंट का बजट चाहिए मिनिमम। ये बजट होने से आपको आप काम कर पाएगा। अगर बजट जब दे देगा तो यहाँ पे बजट अमाउंट जो जितना देगा तो वो उतना अमाउंट यहाँ पे शो करेगा। फिर उसके बाद आप जब मटेरियल कंज्यूम करोगे तो जितना मटेरियल कंज्यूम करोगे उसका जो कॉस्टिंग होगा वो कॉस्टिंग ये जो एक्चुअल कॉस्ट बोल के जो बटन टैब है यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका और एक काम बच जाएगा, जब प्रोजेक्ट एस्टिमेट अप्रूव मतलब प्रोजेक्ट एस्टिमेट या WBS जब अप्रूव हो जाएगा, बजटिंग हो जाएगा। बजटिंग होने के बाद आपका ये जो सिस्टम का स्टेटस आप सीधे ड्रॉ करके भी देख सकते हो। ये प्रोजेक्ट को एंटर यहाँ पे जो ये जो स्टेटस आ जाएगा तो ये CRTD-PUDG-ABSC करके यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम स्टेटस में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जब रिलीज करना पड़ेगा। तो रिलीज कैसे, WBS मतलब अप्रूव होने के बाद बजट मिलने के बाद आपको WBS और प्रोजेक्ट को रिलीज करना। तो रिलीज कैसे करेंगे, तो आप सीधे छोटू करके उसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद लेवल 2 को सिलेक्ट कीजिएगा ओनली, देन एडिट पे जाइएगा, यहाँ पे स्टेटस रिलीज ये बटन पे क्लिक करने के बाद आप सेव कीजिएगा। तो पहले WBS रिलीज होगा। अगर WBS रिलीज कर लिए फिर आपको नेटवर्क को रिलीज करना है। नेटवर्क रिलीज कैसे करेंगे, फिर आप सीधे छोटू टी कोड यूज कीजिएगा। उसके बाद लेवल 2 को सिलेक्ट कीजिएगा, डेट पे जाइएगा, एक्टिविटी ओवरव्यू पे जाइएगा। ये जो लाइन है यहाँ इसका जो स्टेटस देखिए CRTD है, तो इसको रिलीज करना है। एडिट पे जाके स्टेटस फिर रिलीज इस पे क्लिक कीजिएगा, फिर आप बैक जाके सेव कर दीजिएगा तो नेटवर्क रिलीज हो जाएगा। फिर आप WBS को यूज कर सकते हो मटेरियल कंजम्पशन के लिए। और जब भी आप रिलीज करेंगे तो नेटवर्क को जब रिलीज करेंगे तो हर मटेरियल के लिए रिजर्वेशन डिटेल्स जनरेट हो जाएगा, लिस्ट जनरेट हो जाएगा। तो वो रिजर्वेशन लिस्ट आप देख पाएंगे MB25 टिकोड से। MB25 टिकोड देने के बाद ये WBS एलिमेंट के जाएगा। वो आप WBS जो बनाया आपका जो WBS है वो WBS नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ से लेके
WBS नंबर यहाँ पे डाल दीजिए .01 डाल के एग्जीक्यूट कीजिए, तो वो मटेरियल का कौन सा मटेरियल का क्या यूटिलाइजेशन नंबर है वो आ जाएगा। वो यूटिलाइजेशन नंबर हम लोग जब मटेरियल कंजम्पशन करेंगे तब लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट द WBS and project estimate. Thank you.